अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक और मुआलज का वाक़या सुनाते हैं। ऐसा मुआलज जिन्नात की बातों को माना करता था, उन पे बड़ा यकीन किया करता था, बड़ा एतमाद था जिन्नात की बातों पर, और अपने शेख की बातों को वो मानने से कतराता रहा, छुटकारा पाता रहा। और ऐसे मुआलिजीन के लिए ये बात इबरत के लिए काफ़ी है, जो मुआलज जिन्नात की हर बात को मानते हैं और उनको सच समझते हैं, उनसे मुस्तकबिल की ख़बरें लेते हैं, वो बुरी तरह नुकसान उठाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मैं अपने नाज़रीन की नज़र कर रहा हूँ। फ़र्ज़ी वाक़या है। एक मौलवी साहब ने अपने उस्ताद मोहतरम से अमलियात सीखे, अच्छे भले रूहानी मुआलज बन गए, लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। लोग पैसे देते तो बहुत कम। एक दिन हुआ ये कि वो किसी मरीज़ में एक जिन हाज़िर हुआ और जिन ने मौलवी साहब से कहा, हज़रत आपका कारोबार ठीक नहीं है, आपको लोग पैसे भी ज़्यादा नहीं देते हैं, आप मेरी माने तो आप बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, बस आप मेरी बात मान लें, मैं आपका साथ दूंगा। हज़रत साहब ने जैसे ही अपनी तरक्की के मुतल्लक सुना तो उसने कहा, जी मैं हाज़िर हूँ, आप बोलिए। उसने कहा कि आप अपने सुबह शाम के अज़कार, कुरानी आयात, अपना हिसार छोड़ दें, मैं आपके जिस्म में हाज़िर होकर मरीज़ों का इलाज कर दिया करूँगा और आप दिनों में अमीर तरीन, बल्कि यूँ समझे मुल्क पाकिस्तान के जहांगीर तरीन बन जाएंगे। तो हज़रत साहब उसकी बातों में आ गए। एक रात हज़रत साहब के जिस्म में जिन दाखिल हो गया। वही जब दाखिल हुआ तो अब वो रोज़ाना उसके जिस्म में हाज़िर होने लगा और सुबह सुबह हज़रत साहब के दरवाज़े पे बहुत सारे लोगों का रश हुआ करता था। सुबह जिन हज़रत साहब के जिस्म में आकर लोगों का इलाज करता, काफ़ी मरीज़ आते, लोग बड़े मुतासर भी होते और चले जाते। किसी न किसी तरीके से उसके शेख को, उसके उस्ताद को ख़बर हो गई कि जिन उसके जिस्म में आता है, उसने कुरानी आयात और सुबह शाम के अज़कार हिसारात छोड़ दिए हैं। जब उन्हें पता चला, उन्होंने रख्त सफ़र बांधा और फ़ौरन अपने शागिर्द के पास हाज़िर हो गए, मिले और कहा, हज़रत आप मेरे शागिर्द हैं, मेरा तजर्बा बहुत ज़्यादा है, आपका कम है, आप ये क्या कर रहे हैं, किन चक्रों में पड़ गए हैं? अभी वक़्त है, सुबह शाम के अज़कार और कुरानी आयात का वजीफ़ा बाकायदगी से करें और मेरी निगरानी में रहें, मेरी निगरानी से ना निकलें, ताकि ये धोखे वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। आप शैतानों के चक्कर में ना आएँ, जिन्नात के चक्कर में ना आए। जिस रास्ता से जिन जिस्म में दाखिल होता है, इन चक्रों में आप ना पड़े। हज़रत साहब ने इनकार कर दिया और कहा, बड़ा सुकून है, 2-3 घंटे में 20-30 हज़ार कमा लेता हूँ और मैं बड़ा अमीर तरीन, जहांगीर तरीन बनने वाला हूँ। आप पागल हैं, मेरी तरक्की आपको नहीं भाती, आप मुझसे जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं। ये जिन बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा नेक है, इसे रहने दो। उस्ताद ने बड़ा समझाया, बड़ी कोशिश की, आखिर पे उस्ताद मोहतरम मायूस होकर वापस लौटे और कहते हैं कि 1 माह के बाद ख़बर आई कि जिस हज़रत का मैंने आपको वाक़या सुनाया है, वो हज़रत रात को सोए हैं और सुबह मुर्दा पाए गए। वो कोई खबीस गैर मुस्लिम जिन था, जिसने हज़रत साहब को इब्तिदा में मारा था और उसने हज़रत साहब से कुरानी आयात, सुबह शाम के अज़कार, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब कलामुल्लाह पढ़ने से रोक दिया और यूँ बेदीन करके भी और हज़रत साहब की जान ही ले ली। बेदीन भी किया, जान भी गई। इन्ना लिल्लाहि
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میدان میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر سختی سے عمل کریں اور اپنے شیوخ سے رابطہ مضبوط رکھیں۔ جزاک اللہ۔